अच्छा, now moving towards another important thing that to understand before preparation that you should know actually, it's some actually recommended minimum dimensions for metallic ceramic rounds. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. So basically, this first of all we discuss about the most important is posterior teeth कि उसकी dimensions कितने हमारे लिए important होते हैं, फिर हम interior दांत को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये जो दांत है इसमें मैंने जो बेसिकली ये जो कलर किया हुआ है या शेड किया हुआ पोर्शन है, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो मेटालिक है, मेटालिक कवरिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर इट। और जो बिल्कुल वाइट एरिया मैंने किया हुआ है इसमें हम बेसिकली सिरेमिक को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। बकल साइड पे हमने ज़्यादातर सिरेमिक के लिए जगह चोरी बेसिकली लेफ़्ट की है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली शो होती है स्माइलिंग पर। लिंगुअल साइड पर ज़्यादातर मेटालिक कवरिंग है, उसके लिए हमने फॉर स्ट्रेंथ तो वो हमने लिंगुअल साइड पर ज़्यादा किया हुआ है। बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर सर्वाइकल तट पर जो मेटालिक है बकल साइड पर वो 0.3 है, जबकि लिंगुअल साइड पर हमने 0.66 का रखा होता है, यहाँ पर बहुत थोड़ा रखा होता है, ठीक है, 0.6 mm रखा होता है। सिरेमिक का जब हम आ जाते हैं बेसिकली उसमें वन ओक्लूजर सरफेस पे, ठीक है, आ जाते हैं इस तरह, तो हमारे पास क्या होता है सिरेमिक का 1.2 mm होता है, क्योंकि बकल साइड पर है। हमें बेसिकली जो एक्चुअल ट्रांसलूसेंसी होती है इनेमल की वो कॉपी करना होती है, तो हम कहते हैं यहाँ पर हम जितना इसको रखें वो अच्छा होता है, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ हमने 1.3 एंड 1 mm कुछ इस तरह, ठीक है, 1.7 mm देते हैं। यहाँ पर हम स्टॉप हो जाते हैं, ये हमारे पास जो है वो बकल ओक्लूजर लाइन एंगल पर हम स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। ये हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फेशियल एरिया पर है बकल साइड पर। फिर ओक्लूजर साइड हो गई या बेसिकली लिंगुअल साइड हो गई, उस पर हम सारी मेटालिक राउंडिंग देते हैं। दिस इज़ क्लियर ना? ये तो क्लियर हो गया ना कि कहाँ पर हम ज़्यादा मेटालिक देते हैं, किस साइड पे देते हैं और क्यों देते हैं। बकल साइड पे बिकॉज एस्थेटिक रीजन, और लिंगुअल साइड पर हमने ये ज़्यादा मेटालिक दिया है फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करते हैं। लिंगुअल साइड पे जो हमने मेटालिक का डायमेंशंस है वो ज़्यादा इसलिए रखी होती है क्योंकि जब ओक्लूजर लोड आता है तो वो उसे बर्दाश्त कर सके और ज़्यादा डिफॉर्म ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऑल जो मेटालिक सेरेमिक राउंड्स होते हैं कि उसमें मेटल रहे, वो मेटल रहे मतलब 1.3 भी रहे, लेकिन पेशेंट कहता है कि मैं चाहता हूँ ये फुल पोर्सिलीन का हो जाए। तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने उस साइड पर टूथ रिडक्शन जो है ना वो और हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर टूथ रिडक्शन जैसे मेटालिक की हमने जो 1.3 या 1.7 तक हमने टूथ रिडक्ट किया होता है, फिर हमारे पास इतना रेस्टोरेटिव मटीरियल आ जाता है जो मेटालिक, उसके साथ हम पॉइंट, इसके साथ हम क्या कर लेते हैं पॉइंट पॉइंट या 1.3 mm और टूथ रिडक्शन कर लेते हैं कि बेसिकली हम पोर्सिलीन को भी इसके साथ और यहाँ पर और इनकॉर्पोरेट करें। मतलब पोर्सिलीन जब पेशेंट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फुल कवरिंग जो है वो पोर्सिलीन की हो जाए, तो हम एक्सेसिव और टूथ रिडक्शन करते हैं, ठीक है। 1 या 1.3 से ज़्यादा हम करते हैं, ठीक है, कि वो हो जाए, एकोमोडेट हो जाए। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाता है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो पेशेंट का जो टोटल टूथ रिडक्शन आ जाता है वो 2.3 या 2.5 mm ओक्लूसिव रिडक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। हम 1 या 1.3 mm की थिकनेस पोर्सिलीन की क्यों रखते हैं ओक्लूजर सरफेस पर, ठीक है। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने बात की कि बेशक पोर्सिलीन हार्ड है लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटिलिटी, ये ब्रिटल है। जब इस पर ओक्लूजर लोड आएगा, ठीक है, ये एकदम क्या कर जाएगा, फ्रैक्चर कर पाएगा, ये फोर्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हमने 1 या 1 पॉइंट से ज़्यादा इसकी थिकनेस को बरकरार रखना होता है ओक्लूजर सरफेस पर, ठीक है। तो उसके लिए हमने उतना ही टूथ रिडक्शन करना होता है। मेटालिक में ये बात होती है ना कि मेटालिक पे जब फोर्स आती है ना तो वो उसमें दो प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डक्टिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी। इसकी वजह से इसकी डिफॉर्मेशन बहुत कम होती है। डक्टिबिलिटी हम किसे कहते हैं, बेसिकली पुलिंग फोर्स होती है, इसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्लूड करते हैं। जब फोर्स अप्लाई होती है और बेसिकली वो वायर्स में चेंज हो जाता है, मेटल्स जो है जब फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो वो वायर में चले जाते हैं ड्यू टू डक्टिबिलिटी। लेकिन मिलेबिलिटी पर क्या होता है, वो पुशिंग फोर्स, वो कंप्रेसिव फोर्सेज होती है, तो जो मेटल होता है वो शीट्स में चला जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसकी हमेशा याद रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन केस ये डायमेंशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये आपसे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है।
फिर सेकंड बात इसमें हमने डिस्कस किया था कि हम हम बेसिकली इंटीरियर टूथ को भी बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इंटीरियर टूथ में हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो होगा, अच्छा, इंटीरियर दांतों में वही बात है कि हम क्या करेंगे, हम जो लिबियल साइड होगा वहाँ पर पोर्सिलीन को ज़्यादा रखेंगे। पोर्सिलीन हमारे लिए ज़्यादा होगा, ठीक है, पोर्सिलीन हमारे लिए ज़्यादा होगा वहाँ पर, ठीक है। ये जो कलर एरिया, बस ये बेसिकली आप समझो ये मेटल का एरिया। और वही बात है कि ओक्लूजर सरफेस पर या इंसाइजर एज पर हम ज़्यादा वो रखेंगे पोर्सिलीन को। एक तो बेसिकली स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ मतलब ब्रिटल है। दूसरा, हम सफिशिएंट ट्रांसलूसेंसी ऑफ इनेमल को भी कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पोर्सिलीन की थिकनेस को हम यहाँ ज़्यादा रखेंगे, तो टूथ रिडक्शन भी यहाँ ज़्यादा होगा। 1.5 से से ज़्यादा यहाँ टूथ रिडक्शन होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है, वो समझ गए। इसमें एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है वाटर बेसल फिनोमेना, ठीक है। वाटर बेसल फिनोमेना में हम बेसिकली जो है वो फंक्शनल कस्प को डिस्कस करते हैं। अपर का हमें पता है कि अपर का पैलेटल होता है और लोअर का बेसिकली बकल जो है वो फंक्शनल कस्प है। इसमें ये दो कस्प बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। जो बेसिकली अपर का बकल होता है ना, अब सॉरी, बकल का जो पैलेटल कस्प होता है वो ओक्लूड करता है सेंट्रल ग्रूव ऑफ द लोअर के साथ, और जबकि जो बेसिकली लोअर जो बकल कस्प होता है वो बेसिकली ओक्लूड करता है सेंट्रल ग्रूव ऑफ द अपर के साथ, ठीक है, ये समझ गए। ये हम बेसिकली बेसल सेल फिनोमेना की जिसमें फंक्शनल कस्प इन्वॉल्व होते हैं ओक्लूजन में, ठीक है, वो डिस्कस करें। दूसरा, मसल्स का रोल होता है ग्राइंडिंग में, ठीक है। हमारे पास जब ज़्यादा फंक्शनल लोड आएगा बेसिकली, तो आपने हमेशा मटीरियल को भी ज़्यादा अकोमोडेट करना होता है। अगर हम मटीरियल को अकोमोडेट नहीं करेंगे तो फ्रैक्चर चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो लोड बेरिंग भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम बेसिकली ये है कि ड्यूरिंग मिस्टिकेशंस हम थोड़े से ये भी मैकेनिकल कंसिड्रेशंस भी रखते हैं, जिस तरह हम रिटेंशन, रेजिस्टेंस और प्रिवेंशन फ्रॉम फ्रैक्चर इन फ्यूचर। ये तीन चीज़ें हम आप पढ़ेंगे कि रिटेंशन किस तरह हम अक्वायर करते हैं और रेजिस्टेंस, ये तो प्रिपरेशन में जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तब आप समझेंगे अच्छे से, समझिए। अच्छा, बेसिकली इसमें कुछ आर्मेंटेरियम भी यूज़ की जाते हैं, जिसमें हमारे पास राउंड एंडेड रोटेटरी डायमंड बर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब हमने फॉर द बल्क रिडक्शन करनी होती है, बल्क में रिडक्शन करनी होती है। फिर हमारे पास एक व्हील शेप्ड डायमंड बर होता है फॉर लिंगुअल रिडक्शन ऑफ द इंटीरियर टूथ के साथ, ठीक है। फिर फ्लैट एंडेड टेपर डायमंड भी होता है, वो जब हमने शोल्डर मार्जिन्स को प्रिपेयर करना होता है। फिनिशिंग स्टोन्स होते हैं, एक्सप्लोरर और पेरिडोंटल प्रोब होता है, ऑफ एंगल हैचेंट्स हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं।